हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से S3 किया जाता है, उसमें बकेट बनाया जाता है और स्टैटिक साइट को जो है वो क्लाउड फ्रंट पे लाया जाता है। इससे हमें एक तो स्पीड मिलती है और दूसरा ये कि हमारा जितना भी लोड होता है वेब का वो हमारे सर्वर पे नहीं आता। तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि हम S3 करें अपनी चीज़ों को जो कि स्टैटिक हैं, ताकि हमारा ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो क्लाउड फ्रंट से ही हैंडल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम S3 में जाते हैं। S3 में आने के बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है वो है हमने बकेट जो है वो क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम एक क्रिएट बकेट करेंगे। तो क्रिएट बकेट करने के बाद आप उस बकेट का जो है वो नाम रख दीजिए। मैं क्योंकि वर्चुअल इवेंट के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम वर्चुअल इवेंट और plago.cloud हमारा डोमेन है, तो plago.cloud के ऊपर जो है मैं इसका बकेट का नेम जो है वो रख रहा हूँ, ताकि मुझे अपनी बकेट्स देखने में आसानी हो कि ये कौन से डोमेन की है और इसमें क्या है। तो ये नाम रखने के बाद हम नीचे जाते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसके अंदर अंडरस्कोर जो है वो नहीं चल रहा, तो मैं इसको अंडरस्कोर को हटा के हाइफन लिख देता हूँ। हाइफन जो है वो काम करेगा। तो यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब हमारी बकेट जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये हमारे पास बकेट जो है वो मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ से भी अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास वर्चुअल इवेंट है जो कि हमने एक सॉफ्टवेयर पर बनाया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है 3D विस्टा। तो 3D विस्टा की जो फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लिहाजा हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हम अपने इंस्टेंस को जो है वो कनेक्ट करते हैं पुट्टी से। तो पुट्टी से कनेक्ट करने के बाद हम जाते हैं उस डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारे पास वो फाइल्स रखी हुई हैं। हमारे पास VE टूर और HTML के अंदर जो है ये सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो ये डायरेक्टरी है इस वक्त हमारे पास। तो इस डायरेक्टरी में हम आएंगे और यहाँ लिख देंगे AWS S3। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आपको अपना S3 कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके लिए लिखेंगे AWS कॉन्फ़िगर और वो आपसे की और दूसरी चीज़ पूछेगा, तो वो आप उसको बता दीजिए और उसको कनेक्ट कर लीजिए। तो कॉन्फ़िगर होने के बाद हम जो है वो अपने AWS से S3 की जो है लिस्ट देख लेते हैं। हमारे पास दो ही जो हैं वो बकेट बनी हुई हैं। तो हम इस वाली बकेट में जो है वो वर्चुअल इवेंट plago.cloud के अंदर जो है इस पूरे फोल्डर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको हमें जो है वो ट्रांसफ़र करना है वर्चुअल इवेंट plago.cloud की बकेट के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि AWS S3 sync डॉट का मतलब है कि इस फोल्डर और इसके अंदर जितने भी फोल्डर और जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको ले जाओ। और कहाँ पे ले जाओ, इस वाली बकेट में जो कि S3 पे हमने बनाई है। तो ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो गई हैं। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम लेगा, मेरे लिए काफ़ी टाइम लेता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो ये वाली सारी फाइल्स अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे। तो जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी फाइल्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। तो ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो कि AWS के EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमारे पास मौजूद थी उस फोल्डर में। तो उस फोल्डर से ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं बहुत आसानी से। तो ये हमारे पास सारी फाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैनेजमेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, परमिशंस हैं। तो हमारे पास कुछ परमिशंस हैं। परमिशंस में हमें फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करनी। हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ
और प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है स्टैटिक। तो हमारे पास ये है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो हम यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे क्योंकि हम इसको कंप्लीट जो है वो स्टैटिक के ऊपर ही रखेंगे। तो हम इसको इनेबल करके सेव चेंजेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इसको बता दीजिए कि आपका जो इंडेक्स डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है। मेरे पास index.html है, आप चाहें तो htm भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास html है और एरर में error.html है, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास जो है वो सेव हो गई। तो ये बकेट हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो बन चुकी है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमें जाना होगा क्लाउड फ्रंट की तरफ। तो क्लाउड फ्रंट पे आते हैं, क्लाउड फ्रंट को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास क्लाउड फ्रंट है। तो क्लाउड फ्रंट पे एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है, तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपना वही ओरिजिन नेम जो कि हमने बकेट बनाई थी। उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, ये सारी हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। इसमें से देख लेते हैं हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए या क्या करना है। तो यहाँ पे है ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट न्यू आइडेंटिटी, और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से एक नाम रख देता हूँ और वो नाम रख देता हूँ वेब एक्सेस बकेट, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी आ गई, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अगर हमें कोई और प्रॉपर्टी ऐसा लगता है कि चेंज करनी चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। आप भी ये देखते हुए जाएं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से देख लीजिए। मैं ज़्यादातर सेटिंग्स को वही रखूँगा जो कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, और वैसे भी मेरे पास जो है वो इस वक्त स्टैटिक है। तो खैर मैं यहाँ पे आऊँगा डिफ़ॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट में, और मैं इसको बता दूँगा कि ये जो मेरी फ़ाइल है वो है index.html, और ये लिखने के बाद मैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है और ये हमारे पास डोमेन नेम है। अगर अभी हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये अभी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए अभी हमें यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, ये देखिए ये डोमेन नेम यहाँ पे भी मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ से भी कॉपी करके जो है इसको ओपन कर सकते हैं, या जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जाना है यहाँ पे, ये है आपके पास इनवैलिडेशंस। मैं यहाँ पे इनवैलिडेशंस क्रिएट करूँगा, और इनवैलिडेशन में मैं /स्टैटिक लिख दूँगा। इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद हैं पुरानी फाइल्स को डिलीट करके जो न्यू फाइल्स हैं उनको सिंक कर दिया जाए। तो जब भी आप अपनी फ़ाइल्स को अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो इनवैलिडेट करना होगा, ताकि कैशे में से पुरानी चीज़ें रिमूव हो जाएं और न्यू जो भी है वो कैशे में अपनी जगह बना लें। तो ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेगी, और जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और हम अपने इस यूआरएल को एक्सेस करेंगे तो वो यूआरएल जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सेस होना शुरू हो गई हैं, हमारी फ़ाइल्स जो हैं वो काम कर रही हैं। तो हमारा क्लाउड फ्रंट जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो गया है।
अब बात यह है कि हम मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो टाइम टू टाइम अपडेट करने के बाद ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने S3 को भी जो है वो अपडेट करें। तो हर बार क्लाउड फ्रंट पे आके इनवैलिडेट करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर ये है कि हम अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर ही एक स्क्रिप्ट लिख दें और उस स्क्रिप्ट को चला के हम फ़ौरन से ही अपने S3 को इनवैलिडेट कर दें ताकि न्यू चेंजेस जो हैं वो अपीयर हो जाएं। तो इसके लिए हम आते हैं रूट के ऊपर। रूट में मेरे पास पहले से एक सिंक इनवैलिडेट की फ़ाइल जो है वो पड़ी हुई है, वो रखी हुई है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या स्क्रिप्ट है। तो cat sync invalidate.sh, तो ये मेरे पास कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जहाँ पे ये बता रहा है कि आपको किस फ़ोल्डर में जाना है और फिर इसको सिंक करना है और उसके बाद इसको इनवैलिडेट कर देना है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा स्क्रिप्ट जो है वो काम करेगा। तो हम इस वाली फ़ाइल को जो है वो कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको एक नाम दे देते हैं ve-sync-invalidate.sh, और इस फ़ाइल को बनाने के बाद हम इस फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपने लिहाज से चेंजेस कर लें। तो ये एक एम्प्टी फ़ाइल आई है, इट मीन्स कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने फ़ाइल का नाम गलत लिख दिया है। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास अंडरस्कोर करके है, मैंने गलती से डॉट लगा दिया है। खैर इस फ़ाइल को दोबारा ओपन करते हैं और इसमें जो चेंजेस हमें करनी है वो हम अपनी चेंजेस को करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले हमें भेजना है उस डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारे पास वो कंप्लीट फ़ोल्डर मौजूद है। तो हमारे पास जो कंप्लीट फ़ोल्डर वो मौजूद है वो है var www.ve2r, और इसके अंदर जो HTML का फ़ोल्डर है यहाँ पे हमारे पास सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं। तो इन सारी फाइल्स को जो है वो हमने क्या करना है, ये हम लोगों ने कमांड चला देनी है। S3 के ज़रिए जो है सिंक करना है और इसमें यहाँ पे अपनी बकेट का जो है वो नाम दे देना है। तो हमारी बकेट का जो नाम है वो है वर्चुअल इवेंट एंड plago.cloud। तो यहाँ पे ये जाएगा। डिलीट से जो है वो ये है कि जितनी भी पुरानी फाइल्स मौजूद हैं उन सबको जो है वो डिलीट कर दिया जाए। फ़िलहाल मुझे प्रोफाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। तो ये क्या करेगा कि पुरानी फाइल्स को डिलीट करेगा और न्यू फाइल्स को जो है वो प्लेस कर देगा। उसके बाद हमने AWS क्लाउड फ्रंट का इनवैलिडेशन चलाना है, जो कि अभी मैंने आपको चला के दिखाया था /* वाला। तो उसको ये बताना है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन की आईडी है, इसके ऊपर जाके आपने इनवैलिडेशन चलानी है और इनवैलिडेशन का रूल हम क्या रखेंगे, वही रखेंगे /*। तो ये आपको एंड में जाके ये आपको मिल जाएगा /*। तो अब हमने जो काम करना है वो ये कि बस सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन आईडी को प्रोवाइड करना है, जो कि हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस में बहुत आसानी से मिल जाएगी। यहाँ से हम इस आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास सब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई। हम इस फाइल को क्लोज़ कर देंगे, सेव कर देंगे। तो जब भी हम फोल्डर के अंदर फाइल्स को चेंज करेंगे तो हम इस स्क्रिप्ट को चला देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।